हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बता रहा हूं प्रश्नावली 6.5 एनसीईआरटी में जो दे रखी है उसका पार्ट 2 वीडियो। उसमें भी देखिए मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में बताया था अवकलन वाले क्वेश्चंस। लेकिन पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया था, चौथा क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट थे। आज में देखिए लेंथी क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आते भी हैं, काफी अच्छे मार्क्स में आते हैं। उनमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में काफी पार्ट हैं, 8 पार्ट टोटल हैं। तो पहले मैंने देखिए इसका चौथा पार्ट लिखा, मैं सिंपल वाले पार्ट्स आपको ही दूंगा होमवर्क में। पहले मैंने एक चौथा पार्ट लिखा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक अंतराल भी देखिए दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। अब देखिए मैंने तीसरा क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें जो अंतराल है वो केवल 0 से पाई बाई 2 तक है, तो उसमें वैल्यूज हो सकता है कम आए, यहां पे ज्यादा आएंगी। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का हमें फलन का अवकलन करना है x के सापेक्ष। और ये देखिए बहुत सिंपल अवकलन, क्योंकि sin x का अवकलन cos x, और cos का क्या होता है माइनस के साइन, तो ये हो गया प्लस के sin x, क्योंकि एक माइनस बाहर भी है। ये देखिए ये क्वेश्चन था, देखिए ध्यान रखें। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये जो अवकलन करके आया इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने आपको जब समझाया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये बात बताई थी इसे हमें 0 के इक्वल रखना है, यानी जो अवकलन करके आता है उसे किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो ये मैं यहां एक लाइन लिखता हूं, फलन के उच्चतम, या आप उच्चिष्ट शब्द भी लिख सकते हैं, महत्तम भी लिख सकते हैं, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0। क्योंकि ये बात देखिए मैंने बताई थी, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जब उच्चतम होगा फलन तो भी f डैश x 0 होगा, और जब निम्नतम होगा फलन तो भी f डैश x इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखा होती है वो x अक्ष की किस क्या होती है, समांतर। तो ये दोनों ही कंडीशन में f डैश x कितना होता है, 0। इसे सॉल्व करके x के जितने मान संभव हैं वो सब हमें निकालने हैं। तो देखिए f डैश x यानी कि ये चीज cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए चलिए मैं एक काम करता हूं, cos को हम इधर ले गए माइनस में, यानी sin x इक्वल टू माइनस के cos x। अब cos को ले आए बटे में, तो sin बटे cos क्या होता है, tan, तो tan x इक्वल टू माइनस के 1। अब यहां पे आके देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो कुछ लोग अटकते हैं कि इसमें कौन सा कोण आएगा, वो भी 0 से लेके कहां तक, 2 पाई तक। क्योंकि जो अंतराल आपको दे रखा है ये पूरा वृत्त ही है, इसमें चारों चतुर्थांश हैं 0 से 2 पाई तक। अब हमें देखना है ऐसे इसमें कौन से कोण हैं जहां पे tan x का मान माइनस के 1 है। तो पहले ही आप लोग देखिए एक काम करें, या पहले ही सोच के रखें और या पढ़ भी चुके हैं, tan का मान नेगेटिव कब कब होता है, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है इसीलिए। तो tan का मान जो नेगेटिव होता है एक तो दूसरे चतुर्थांश में होता है, और एक किस में होता है, चौथे चतुर्थांश में, या पहले ही लिख लें। यानी हमें जो कोण चाहिए एक तो दूसरे चतुर्थांश का चाहिए, और एक कौन से चतुर्थांश का चाहिए, चौथे का, क्योंकि हम तो चारों ही ले रहे हैं, तो चारों में दूसरा भी आ जाएगा चौथा भी आ जाएगा। अब ये दूसरे का कोण पहले कैसे निकालें, ये कैसे करें, यानी tan x इक्वल टू माइनस के 1, तो x इक्वल टू एक दूसरे का कोण निकालना है। ये बात ध्यान रखें, कभी भी दूसरे चतुर्थांश का कोण निकालना है, तो ये बात मैंने 11th में भी बताई है। दूसरे चतुर्थांश का कोण निकालने के लिए हम 180 में से माइनस करेंगे, ये जो कोण आपका निकल के आएगा ये दूसरे का निकल के आएगा, और जो चौथे चतुर्थांश का कोण निकालने के लिए हम 360 में से माइनस करेंगे। अब जो निकल के आएगा कोण ये चौथे चतुर्थांश का निकल के आएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे चलिए मैंने दूसरे का बता दिया, अगर बाई चांस यहां प्लस का होता
तो एक तो उत्तर क्या आता है, तो पहला चतुर्थांश या तीसरा। तो पहले का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग लिख ही देते हैं। लेकिन तीसरे के लिए क्या करते, तो तीसरे के लिए हम पाई प्लस यानी 180 प्लस करते। मतलब जो भी आपको काम करना है 180 माइनस, 180 प्लस या 360 माइनस, आपको 90 या 270 पे कुछ नहीं करना। यह आप ध्यान रखते हैं, उससे बिल्कुल गलत होगा, इसलिए कहता हूं ये बात। आपको जो भी करना है, अगर दूसरे का लिखना है तो 180 में से माइनस कर दें, तीसरे का लिखना है तो 180 में प्लस कर दें, और चौथे का लिखना है तो 360 में से माइनस कर दें। अब ये कौन कौन सा आएगा, मैं यहां पे क्या चीज माइनस करूं, अब केवल ये बात रही। तो आप अब माइनस पे ध्यान नहीं दें, माइनस के लिए तो हमने देखिए ये लिख दिया पाई माइनस, अब माइनस पे कोई ध्यान नहीं दे। 10x इक्वल टू 1, तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पर। तो आपको वो कौन लिखना है यहां पे, यानी पाई माइनस पाई बाई 4, और ये कितना आया 3 पाई बाई 4। ये देखिए आपका पहला मान निकल के आया। ऐसे ही देखिए यहां पे अगर हमें चौथे का लिखना है, तो ये तो हम देखिए चौथे के लिए लिख चुके 2 पाई माइनस, इसका मतलब है हम माइनस तो ले चुके। हमें तो केवल ये देखना है 10 की वैल्यू 1 कब होती है, और 10 की वैल्यू 1 कब होती है 45, जैसे कि अभी मैंने किया था। तो यानी x इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 7 पाई बाई 4। एलसीएम लेके देखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4। ये देखिए दो मान आई, और ये दोनों मान इस अंतराल में हैं। इससे जो पहला पार्ट है आपका, जो तीसरा पार्ट है, आप उसमें केवल देखिए वही कौन लिखेंगे जो 0 से 90 के बीच में है आपका, इसलिए वो क्वेश्चन छोटा है। ये क्वेश्चन में देखिए दो मान आए, ये उससे बड़ा होगा। अब आगे का पार्ट आता है, ये तो मैंने देखिए अवकलन किया, उसे 0 के इक्वल लग दिया, x के मान निकल आए। अब आता है आगे का पार्ट। तो मैंने देखिए ये बात बताई है, जो मैंने आपको समझाया है द्वितीय अवकलज परीक्षण, सारे क्वेश्चन आपको उसी से ही करने हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण का शायद बुक में 1 या 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये द्वितीय अवकलज परीक्षण से करने हैं, यानी फलन का हम दोबारा अवकलन करेंगे। वो कितना है f डबल डैश, इसका दोबारा अवकलन वो यही आएगा। क्या आएगा, cos x का अवकलन माइनस के sin x, और sin x का अवकलन प्लस के cos x। ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3। यहां तक देखिए मैंने दूसरी बार अवकलन भी कर दिया। अब देखिए मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि x के दो मान निकल के आ रहे हैं। अगर एक मान होता तो मैं पार्ट नहीं करता, अगर 3 मान होते शायद मुझे 3 पार्ट करने पड़ते। पहला पार्ट क्या है, हमें इसके लिए चेक करना है। तो मैं यहां एक हेडिंग डाल देता हूं, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर, और यहां हेडिंग डाल देता हूं x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर। क्योंकि जो मान जो निकल के आते हैं हमारे, हम उन्हीं पे ही चेक करके देखेंगे अब कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। चलिए पहले 3 पाई बाई 4 पर चेक करते हैं। तो ये जो मान हमारा निकल के आया, ये हमें इसमें रखना है। ध्यान रखें, ये जो मान निकल के आता है ये हमें किसमें रखना है, द्वितीय अवकलज में, यानी कि f डबल डैश। x का मान कितना रख दिया 3 पाई बाई 4। तो यहां देखिए माइनस के साइन 3 पाई बाई 4 और प्लस के कॉस 3 पाई बाई 4। क्या आएगा सॉल्व करके, ये मान निकालना है। ये देखिए सबको आना चाहिए। ये साइन 135 है, साइन 135। अब 135 जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। और दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर क्योंकि माइनस का साइन है, इसका मतलब ये उत्तर हमारा बाद में नेगेटिव ही आएगा। कितना आएगा, अब आप लोग ये सोचेंगे साइन 135 का मान कैसे निकालें। तो 135 को आप यही मान के चलें 180 माइनस 45, और साइन 180 माइनस 45 साइन 45 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। फिर देखिए एक बार, देखिए कॉस 135, तो कॉस 135 का मतलब दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में कॉस कहता होता है नेगेटिव, और बाहर किसका साइन है, पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही आएगा। कॉस 135 को आप वही लिखेंगे 180 माइनस 45। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2।
यानी ये देखिए नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव आया। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं, माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2, चलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आएगा माइनस के 2/√2 और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस के √2। यानी f डबल डैश का मान हमारा नेगेटिव आता है और नेगेटिव के लिए मैंने यहां पर लिखा <0। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि f डबल डैश नेगेटिव है यानी कि <0, इसका मतलब है मैं यहां पे लाइन लिखूंगा x इज इक्वल टू 3π/4 पर फलन fx उच्चिष्ट है। ये आ गया। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि x के किस मान पर उच्चिष्ट है, लेकिन वो उच्चिष्ट मान कितना होगा वो चीज आपको देखिए और बता रहा हूं। फलन का उच्चिष्ट मान ये कहां से निकालेंगे? फलन का उच्चिष्ट मान, तो ये फलन का जो मान निकलेगा वो हमेशा देखिए फलन से निकलेगा, यानी कि समीकरण नंबर 1। और इस समीकरण में मुझे x का मान यही रखना है 3π/4, यानी sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। कितना आएगा सॉल्व करके? चलिए ये भी बता देता हूं। sin 135 मैंने अभी ऊपर लिखा, sin 135 पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। कितना आएगा? 1/√2। cos 135 माइनस के 1/√2 आएगा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मैं अगर इन्हें जोड़ता हूं तो यह आता है √2। यह फलन का उच्चिष्ट मान हुआ, यानी कि पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब आता है देखिए x इक्वल टू 7π/4 पर, तो मुझे देखना है देखिए जो भी मान निकल के आता है x का पहले किस में रखेंगे? f डबल डैश में, यानी कि f डबल डैश 7π/4, यानी कि इसमें तो माइनस के साइन 7π/4 प्लस के कॉस 7π/4। अब चलिए इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, यह आपको बता देता हूं। यहां जो मैंने बात लिखी ये 7π/4 चौथे चतुर्थांश में है और चौथे में साइन कैसा होता है? माइनस का, और एक माइनस पहले ही बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस का कितना आएगा? आप लोग इसको 45 ही मान के चलें, ये चीज जो होती है। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। बाकी चीज तो हम प्लस माइनस लिख चुके बाहर। देखिए फिर दोबारा, चौथे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, और प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी प्लस आएगा। अब आप इसे 45 ही मान के चलें, और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो इन्हें अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये √2 ही आता है, और ये देखिए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव। पहले देखिए नेगेटिव आया था, अब की बार जो f डबल डैश का मान है वो कैसा है? पॉजिटिव। और ये बात देखिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी, अगर f डबल डैश का मान पॉजिटिव होता है तो फलन कैसा होता है? न्यूनतम, यानी कि निम्नलिखित। ये बात देखिए मैं यहां लिख देता हूं, x बराबर 7π/4 पर फलन fx का मान निम्नलिखित है। अगर आपसे देखिए इतना ही पूछें कि x के कौन से मान के लिए उच्चिष्ट निम्नलिखित, तो आप यहां तक ही छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर आपसे ये भी कहते हैं कि इसका उच्चिष्ट मान भी निकालिए और निम्नलिखित मान, इसलिए मैंने ये करके दिखाई। तो फलन का ये देखिए आप तभी करके दिखाएं जब आपको ये पूछा जाए फलन का उच्चिष्ट मान कितना है और फलन का निम्नलिखित मान कितना है। ये मैं आपको देखिए इसलिए बता रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि ज्यादातर ये पूछते ही हैं फलन का निम्नलिखित मान, तो फलन का मान फलन से ही निकलेगा। बस इसमें x का मान कितना रखना है? 7π/4, तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। और ये चौथे में साइन कैसा होता है? माइनस का। चौथे में कॉस कैसा होता है? प्लस का। लेकिन प्लस की माइनस से गुणा करें तो माइनस का ही आएगा। अब आप इसे 45 ही मान के चलो, 1/√2, और ये भी कितना हो गया? 1/√2। तो इन्हें अगर मैं जोड़ता हूं तो यह आ गया माइनस के √2।
ये हो गया फलन का निम्नलिखित मान। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं थर्ड क्वेश्चन का ही एट्थ पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब देखिए यही पार्ट मैंने लिखा, बाकी के पार्ट देखिए आपको होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि पहला पार्ट देखिए बहुत सिंपल था फलन, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मैंने आपको अभी तक समझाया था जैसे कि चौथा पार्ट था उसी तरीके का ही है। पांचवा पार्ट एक त्रिघातीय समीकरण है, उसका अवकलन भी बहुत सिंपल है। छठा पार्ट, सातवां पार्ट, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं आठवां पार्ट क्योंकि इसके अवकलन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। मेथड वही है जो कि मैंने अभी चौथा पार्ट समझाया। तो चलिए अगर एक बार आपको फिर समझ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट को समझने में। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यानी कि फलन, उसका पहले आपको अवकलन करना है। अब इसका अवकलन देखिए क्योंकि गुणा में है, इसका गुणनफल नियम से ही होगा, तो पहले फर्स्ट को लिखा। सेकंड का अवकलन ये क्योंकि देखिए वर्गमूल में है और मैंने आपको बताया था वर्गमूल वाले फलन का एक शॉर्ट मेथड, उसकी 2 से गुणा करके तो हम बटे में लिख देते हैं, ये देखिए। और वर्गमूल के जो अंदर लिखा है फलन, उसका अवकलन वो ऊपर आएगा, यानी कि 0 माइनस 1 वो कितना आएगा -1। चलिए मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस, अब मैंने सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन, तो x का कितना हो गया 1। अब देखिए मुझे इसे सिंपल भी करना है, यह भी इतना आसान नहीं है, ये मुझे सिंपलीफाई भी करना पड़ेगा यानी कि एलसीएम लेके। तो चलिए मैं इसे आगे ही सॉल्व करता हूं। इसका एलसीएम अगर लेंगे वो देखिए यही आएगा 2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स। एलसीएम तो देखिए यही आया, तो ये कितना हो गया -kx, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो 2 गुणा 1 माइनस एक्स, वो मैंने यहां लिख दिया क्योंकि वर्गमूल की गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। अब देखिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू प्लस के 2 क्योंकि 2 गुणा 1, वो चलिए मैं पहले लिख देता हूं, माइनस एक्स और माइनस के 2x, ये कितना हो गया -3x बटे, ये चीज हमने ऐसे ही छोड़ दी, और ये मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे आगे तो देखिए सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए हमें वही लाइन लिखनी पड़ेगी, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, वो चीज देखिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हमारा एफ डैश एक्स निकल के आया 2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये चीज तो देखिए गुणा में ही आएगी। चलिए मैं इसके आगे लिखता हूं सॉल्व करके, 2 माइनस 3x, केवल आपका यही बचा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। यहां देखिए केवल एक ही उत्तर निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं, एक मान कम से कम निकल के जरूर आएगा। अगर एक भी नहीं निकल के आएगा तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई कि दिए गए फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई न्यूनतम मान, कम से कम एक मान जरूर निकल के आना चाहिए। चलिए यहां तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें इसका करना है दोबारा अवकलन, यानी ये जो समीकरण हमारी 2 है एफ डैश एक्स, इसका हमें दोबारा अवकलन करना है, यानी कि एफ डबल डैश। अब इसका अवकलन अंश बटे हर वाले नियम से, अंश बटे हर वाले नियम। अब देखिए उसमें भी मैं एक काम करता हूं, ये 1/2, ये तो क्योंकि एक नियतांक है, इसे मैं बाहर ही लिख देता हूं। यहां मैं आपको करके दिखा रहा हूं अंश बटे हर, तो अंश बटे हर वाले नियम में देखिए बटे में हर का वर्ग, ये तो आप पहले ही लिख दिया करें ताकि गलती ना हो। नियम क्या है, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे तो 0 माइनस के 3 माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन, हर यानी कि ये पार्ट, और इसका अवकलन अगर हम करें
वो देखिए ये आएगा, मैंने ऊपर भी लिख रखा है क्योंकि वर्गमूल में फलन है, तो इसकी 2 से गुणा करके तो बटे में लिख दिया। इस वाले 2 पे देखिए ध्यान ना दें, वो तो हम पहले लिख चुके, हम तो केवल इसका अवकलन कर रहे हैं। 2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स, और वर्गमूल के अंदर क्या था, ये इसका माइनस के 1, मैंने ऊपर भी लिख रखा है, आप लोग यहां से भी कॉपी करके लिख सकते हैं। अब ये देखिए पूरा हुआ अवकलन, लेकिन इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम केवल इतना ही छोड़ दें। ये मैं आगे कर लेता हूं सॉल्व। तो एक काम देखिए करता हूं, वर्गमूल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वो कितना हो गया 1 माइनस एक्स, वो मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा। देखिए 1 माइनस एक्स केवल बचा। अब मुझे केवल ये चीज सॉल्व करनी है, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, और वो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो देखिए यही आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखिए क्या हो गया, क्योंकि इसके बटे में कुछ है ही नहीं, इसकी गुणा तो देखिए इधर हो जाएगी, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की गुणा जब मैं इधर करता हूं तो ये देखिए माइनस के 6, और वर्गमूल 1 माइनस एक्स की वर्गमूल 1 माइनस एक्स से, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। देख सकते हैं ध्यान से, इसकी गुणा हमें इससे करनी है, इस वाले माइनस पे ध्यान ना दें क्योंकि तो माइनस की माइनस से गुणा करके यहां प्लस लिख देंगे हम, हमें केवल इसकी गुणा करनी है जो बटे में है। तो ये कितना हो गया माइनस के 6 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसकी गुणा 1 से करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो केवल यही आएगा। ये देखिए मैंने लिखा, इसे भी थोड़ा अभी और सॉल्व करना है, ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। मैं ये देखिए यहां लिख देता हूं, चलिए अब आपको सीधा ही बताता हूं, माइनस के 6 और प्लस के 2, माइनस के 6 और प्लस के 2, ये हो गया माइनस के 4, और ये कितना हो गया प्लस के 6x, माइनस 6 और माइनस एक्स की गुणा करें तो प्लस के 6x और माइनस के 3x, तो ये हो गया 3x। अब आता है ऊपर, तो देखिए यही बचा, बटे में 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और 1 माइनस एक्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स, या तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं, या ये भी लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2, क्योंकि ये और ये जब गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, पावर कितनी हो गई 3/2, क्योंकि 1 और 1/2 टोटल हो गई 3/2। ये आती है देखिए समीकरण नंबर 3। अब मैं इसके कोई पार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा केवल एक मान निकल के आ रहा, तो मैं यही मान रखूंगा f डबल डैश में, तो यही है देखिए मैं यहां लिखता हूं h बराबर 2/3 पर f डबल डैश x, यानी f डबल डैश 2/3, यहां पे मुझे रखना है 2/3 यानी कि इसमें, क्योंकि यही चीज है देखिए f डबल डैश, तो मुझे 2/3 अगर यहां रखना है तो 3 गुणा 2/3, चलिए मैं लिख देता हूं पूरा, 3 गुणा 2/3 माइनस के 4/4, 1 माइनस 2/3, इसकी भी होल पावर 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, यहां तो 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 4 ये बचा माइनस के 2/4, 1 में से 2/3 घटाएं कितना बचा 1/3, इसकी भी होल पावर 3/2। देखिए अभी भी थोड़ा सॉल्व हो सकता है, कैसे चलिए मैं बताता हूं, यहां 2 से 2 ये कट गया, 1 की घात कोई भी हो 1 आएगी, और बटे में 3 की घात 3/2 ये ऊपर आ गई, यानी 3 की घात 3/2 बटे ये वाला अकेला जो 2 बचा ये मैंने यहां लिख दिया। देख रहे ध्यान से, 1 की घात कोई भी हो 1 आएगी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बटे में 3 की घात 3/2 वो आ गई ऊपर, और 3 की घात 3/2 को लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3। अब देखिए बिल्कुल सही आया, और ये क्लियर से हो रहा है ये नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0, और अगर हम ये प्रूव करते हैं f डबल डैश का मान लेस देन 0 है, इसका मतलब x बराबर 2/3 पर फलन fx उच्चिष्ट है। और देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी देखिए लिखा है, हमें फलन के मान उच्चतम और निम्नतम जो भी है वो निकालने भी हैं, यहां तो केवल मैंने बता दिया कि x के किस मान के लिए है। अब देखिए मुझे ये भी बताना है कि होगा कितना,
यानी कि फलन का उच्चिष्ट मान ये कितना होगा, ये भी बताना है सारे पार्ट में। तो फलन का मान पहली समीकरण से ही निकलेगा, केवल इसमें आपको x का मान रखना है, यानी कि 2/3, यानी 2/3 और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस 2/3। तो ये 2/3 वर्गमूल के अंदर बचा 1/3। वर्गमूल 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 होता है। तो ये उत्तर आ गया 2/3 वर्गमूल 3। देखिए, हो सकता है किसी फलन का केवल उच्चिष्ट मान ही संभव हो, निम्निष्ट संभव ही ना हो, या निम्निष्ट संभव हो उच्चिष्ट ना हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये भी था। तो ये देखिए, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट बताए, 6 पार्ट में आपको होमवर्क में देता हूं। अब मैं देखिए आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, fx इक्वल टू, एक अंतराल दे रखा है, देखिए x की 4 घात यानी चतुर्थ घातीय, लेकिन एक अंतराल भी दे रखा है 0 से लेकर 3 तक और बंद अंतराल। अब यही चीज देखिए मैंने आपको बतानी है। काफी क्वेश्चंस ऐसे इस एक्सरसाइज में हैं जो कि बंद अंतराल के हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट सभी में बंद अंतराल है, यानी वो भी इस तरीके के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं आपको बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें भी बंद अंतराल है। क्वेश्चन नंबर 10 उनमें भी बंद अंतराल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 उसमें भी बंद अंतराल है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह आपको देखिए पहचान करानी है कि बंद अंतराल इनका मतलब क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं किसी में भी बंद अंतराल नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने जितने बताए, 5वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, सभी में बंद अंतराल है। तो कभी भी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन मिले लेकिन बंद अंतराल का मिलता है, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है, देखिए आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, शायद वो 5वां है, वो कहलाएगा निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम। ये कहलाएंगे, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये कहलाते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम। यानी कि अब हमें इसी अंतराल में देखने हैं, इसी अंतराल में कौन सा मान ऐसा है जिसमें उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। जो मान मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा था वो कहलाते हैं देखिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम, लेकिन ये जो कहलाएंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम, ये हमें इसी अंतराल में देखना है कि ऐसे कौन से मान होंगे जो कि न्यूनतम है फलन या उच्चतम है। देखिए वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका हमें अवकलन करना है, यानी कि f डैश x। तो इसका अवकलन करता हूं। इसका तो देखिए कितना आएगा 4x क्यूब, लेकिन 3 से गुणा करें 12x क्यूब, माइनस इसका 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 24x स्क्वायर, ये 2x, तो ये कितना हो गया 24x, माइनस के 48, क्योंकि x का 1 होता है और इसका 0। अब देखिए कोशिश हम यही करेंगे इसके गुणनखंड यही हो जाएं, अगर पॉसिबल है तो। अब कैसे देखना है, देखिए इसमें 12 तो सभी में कॉमन है, अंदर बचा x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4। अब देखिए गुणनखंड, ये त्रिघातीय समीकरण है, लेकिन देखिए इसके सिंपल गुणनखंड होते हैं। मैंने अभी देखिए ये बात नोट की, इन दोनों में चलिए ब्रैकेट लगाता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा x माइनस 2, और इसमें प्लस के 2 कॉमन, यहां क्या बचा x माइनस 2। ये सिंपल थे। इतना त्रिघाती की देखिए आसान नहीं होती हैं, हमें पहले मान रख के देखना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी एक ये ब्रैकेट देखिए कॉमन आ गई, यानी 12 x माइनस 2 कॉमन, बचा कितना x स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए मैंने f डैश x निकाला। चलिए मैं, जैसे मैंने लिखा नहीं था यहां पे, जो क्वेश्चन आपको दे रखा होता है वो समीकरण नंबर 1 और जो अवकलन करके आता है वो समीकरण नंबर 2, हमेशा मैंने यही किया। अब यही लाइन आपको लिखनी है, फलन के निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0।
यानी कि ये जो मैंने निकाला फलन f डैश एक्स 12 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0। तो 12 से तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में जाएगा। x माइनस टू इक्वल टू 0, एक बार तो ये लिखा और एक बार लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 0। एक मान तो देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है x इक्वल टू 2 और ये इस अंतराल में है भी। हमें देखिए ऐसा मान देखना है जो इस अंतराल में होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं होगा तो देखिए वो नहीं लेंगे हम। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, लेकिन किसी संख्या का वर्ग माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये असंभव है। यहां से ऐसा एक्स का कोई मान संभव नहीं है। आपका केवल एक मान निकल के आया, वो भी कौन सा है 2, वो अंतराल में भी है। अब देखिए आगे क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस में जो मैंने बताया, देखिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम यानी जो बंद अंतराल वाले हैं, उनमें आपको दोबारा अवकलन नहीं करना। वही चीज मैं कह रहा हूं आसान है, उनमें आपको दोबारा अवकलन नहीं करना है। हमें फलन का मान यहीं से निकालना है देखिए, लेकिन किन किन मानों पे, जो आपके अंतराल में दे रखे हैं। एक तो 0, 3 और एक ये जो निकल के आया, हमें इन पे निकाल के देखना है। एक तो देखिए अंतराल के जो मान है यानी 0, एक जो हमारा निकल के आया 2 और एक लास्ट वाला अंतराल का मान 3। जो भी आपके मान निकल के आए उन्हीं पे निकालना है आपको फलन का मान सीधा सीधा, और जो अंतराल के मान आपके हैं उन पे भी निकालना है। तो 0 और 3 वो तो हमें लेने ही थे, 2 हमारा निकल के आया, वो मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए पहले मुझे 0 पे निकालना है इसका मान। मैं x बराबर 0 यहां रखता हूं तो ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0, प्लस 0 माइनस के 0 प्लस 25। ये तो देखिए सिंपल था, 25 निकल के आया। अब आता है 2 रखने पे क्या आता है, तो 2 की घात 4 यानी कि 16, 16 किया 48, माइनस 2 की घात 3 यानी 8, 8 गुणा 8 यानी कि 64, 2 की घात 2 यानी कि 4, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, वो ये लिखा, और प्लस के 25। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं देखिए, तो ये 48 और 48 जो 96 हैं वो माइनस के 96 से कैंसिल हो गए, बचा क्या माइनस के 64 प्लस के 25, तो ये माइनस के 39 बचे। ये हमने नोट कर लिया। अब आता है तीसरा, 3 के लिए बचा, तो 3 की घात 4 यानी 81 और 81 गुणा 3 यानी कि 243, माइनस 3 की घात 3 यानी 27, 27 गुणा 8 यानी कि 216, 3 की घात 2 यानी कि 9, 12 गुणा 9 108, 48 गुणा 3 यानी कि 144 और प्लस के 25। अब मुझे ये चीज सॉल्व करनी है, तो चलिए पहले मैं अगर प्लस वाले ही देखता हूं ऐड करके, तो 243 और 108 351 और 25 376। मैंने देखिए पहले प्लस वाले ऐड किए, ये कितने आते हैं 376। अब मैं माइनस वाले कर रहा हूं 360, ये कितना आ गया 16। तो मेरे देखिए 3 उत्तर निकल के आए, 0 पे फलन का मान 25, 2 पे फलन का मान माइनस के 39 और 3 पे फलन का मान 16। हमें इन्हीं तीनों में देखना है कि कौन सा उच्चतम है और कौन सा न्यूनतम, वही हमारा उत्तर है। अब आपको देखिए इसमें क्या लगेगा, जो मैक्सिमम है वो तो 25 है, किस पर 0 पर। मैं यहां लिख देता हूं x बराबर 0 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 25, और बिल्कुल ऐसी न्यूनतम कौन सा है माइनस के 39, वो मैं यहां लिख देता हूं x बराबर 2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान बराबर माइनस के 39। ये देखिए मैंने आपको बताया निरपेक्ष में ध्यान रखें, यानी बंद अंतराल वाले में आपको दोबारा अवकलन करना ही नहीं है। अब देखिए मैं इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बंद अंतराल का है। लेकिन एक बात देखिए और बता रहा हूं, बीच में जो आपके क्वेश्चंस थे, जैसे कि छठा क्वेश्चन, उसमें एक प्रॉफिट फंक्शन यानी लाभ का एक फलन दे रखा है, वो कोई अंतराल नहीं है। वो क्वेश्चन आप ऐसे ही माने जैसे थर्ड क्वेश्चन, यानी कि 2 बार अवकलन करके। और ऐसे ही देखिए कौन सा क्वेश्चन है बीच में, जो है 9 क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अधिकतम मान कितना होगा फलन का, कोई अंतराल नहीं दे रखा आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है दूसरा, यानी जो 2 बार अवकलन करके, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा और मैंने जैसे आपको कराया थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये आप बिल्कुल वैसा ही माने, पूरा आप करेंगे खुद। ये किस मान पे आएगा अधिकतम, ये आपको निकालना है। अब देखिए मैंने आपको ये बात बताई, जो 12 क्वेश्चन है ये मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कभी कभी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में मान निकालने में गलतियां होती हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने कुछ कर भी रखा है। फलन आपको दे रखा है x प्लस साइन 2x, मैंने इसका अवकलन भी कर दिया। x का 1, साइन 2x का कितना देखिए cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2 भी आएगा। अब मैंने इसे 0 के इक्वल रखा, तो ये 2 cos 2x इक्वल टू माइनस के 1, यानी cos 2x इक्वल टू माइनस के 1/2। अब मुझे ये देखना है मुझे किस किस चतुर्थांश के मान चाहिए, इसमें क्योंकि गलतियां होती हैं। तो मैं आपको देखिए यहां समझा रहा हूं, ये 0 से 2 पाई तक है, ये अंतराल जो होता है ये x के लिए होता है, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x जो है वो 0 से लेके कहां तक है, 2 पाई तक। लेकिन हमें जो देखना है वो कौन है हमारा 2x, केवल x नहीं है, कौन हमारा कितना है 2x। तो अगर मैं पूरी समीकरण की 2 से गुणा करूं तो ये तो 0 ही आ गया, लेकिन यहां 2 से गुणा कर रहा तो कितना आ गया 4, यानी जो हमारा कोण है 2x, जो कोण है वो 0 से लेके 4 पाई तक है, यानी 0 से 720 तक। यानी इसमें 2 वृत्त इंक्लूड हैं, 0 से 360 तक पहला वृत्त, और फिर 360 से 720 तक वो दूसरा वृत्त, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां चतुर्थांश। तो इसमें कोण ज्यादा ही आएंगे, इसलिए मुझे ये करके दिखाना पड़ा। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉस का मान नेगेटिव कब कब होता है, ये आप पहले लिख लें कम से कम। ये तो पहले 4 चतुर्थांशों में सबको देखिए पता ही होना चाहिए कि कॉस का मान नेगेटिव कब कब होता है। एक तो सेकंड में होता है, और एक कब होता है, थर्ड में होता है। अब देखिए मैं अभी अधूरा छोड़ रहा हूं, पहले आपको यही चीज सिखाता हूं एक बार दोबारा, एक बार अभी पहले भी सिखाई थी जब मैं थर्ड क्वेश्चन का आपको 4 पार्ट बता रहा था। कौन कितना है 2x, वो तो यहां ऐसे ही आएगा। अगर मुझे सेकंड का कोण निकालना है, दोबारा समझ लें जिन्हें थर्ड के 4th पार्ट में प्रॉब्लम पड़ी, अगर मुझे सेकंड चतुर्थांश का कोण निकालना है तो 180 में से माइनस करेंगे, क्या चीज मैं अभी अधूरी छोड़ रहा हूं। और अगर थर्ड का निकालना है तो 180 में प्लस करेंगे, वो अभी मैं छोड़ देता हूं, क्या चीज प्लस माइनस करनी है। ये सेकंड का निकल के आएगा, ये थर्ड का निकल के आएगा। फोर्थ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर फोर्थ के बाद क्या आप लोग सोचेंगे, फिफ्थ आ गया, फिफ्थ तो फर्स्ट ही होता है, उसमें भी पॉजिटिव। फिर तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सिक्स्थ आएगा क्वाड्रेंट, क्योंकि सिक्स को हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड को क्या लिख देते हैं, सेवेंथ क्वाड्रेंट। एट्थ हम ले नहीं सकते क्योंकि एट्थ तो फोर्थ हो गया क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे सेकंड और थर्ड का तो चलिए मैं लिख दूंगा, ये अगर बाई चांस 360 से बड़े कोण लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। अब एक बात ध्यान से देखें आप, पहले मैं आपको सेकंड और थर्ड के ही बता रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस मैंने लिख दिया, अब माइनस पर ध्यान ना दें। कॉस का मान 1/2 कब होता है, 60 पर, वो कौन यहां पे आता है, जैसे उस समय 45 आ रहा था, यहां पे 60 आ रहा है। दोबारा समझ लें, ये माइनस पाई प्लस के लिए लिख दिया हमने, माइनस पे आप कोई ध्यान नहीं दे। कॉस का मान 1/2 कब होता है, 60 पर। ये देखिए, अब आप लोग ये सोचेंगे कि छठे का कोण कैसे लिखते हैं। अगर आपने 360 तक के सारे कोण लिख दिए, क्योंकि देखिए 360 तक ही आ रहे हैं, ये 360 से छोटे ही हैं दोनों। अगर आपको 360 से बड़े लिखने हैं तो इसमें 2 पाई जोड़ दें आप, वो देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसमें आपको क्या जोड़ देना है, 2 पाई। कैसे,
चलिए मैं बताता हूं, 2 पाई प्लस, चलिए मैं सीधा सॉल्व करके लिखता हूं, ये कितना आएगा 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। और एक बचा देखिए ये वाला, इसमें भी 2 पाई जोड़ के लिख दिया। देखिए ध्यान से देखिए, मैं अंडरलाइन करता हूं, ये जो कोण हमारे आ रहे हैं ये पहले वृत्त के अंतर्गत हैं। पहले वृत्त के अंतर्गत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर जो दूसरा वृत्त आ जाए कभी, तो इसमें 2 पाई जोड़ दिया, दो उत्तर आए तो दोनों में जोड़ दिया 2 पाई। तो पहले मैंने इसमें जोड़ा, देखिए 2 पाई, ये तो 2 पाई बाई 3 था, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब ये देखिए कितना आएगा 4 पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। अब देखिए मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, यानी 2x इक्वल टू, ये तो है 2 पाई बाई 3, ये कितना है 4 पाई बाई 3, ये कितना है 8 पाई बाई 3, और ये कितना है 10 पाई बाई 3। लेकिन अगर मैं 2 को ले जाऊं बटे में, सत्ते बटे में, तो हमारा x का मान निकल के आया। तो 2 देखिए इसके बटे में गया, 2 से 2 कैंसिल, पहला मान x का पाई बाई 3 आ रहा है, अंतराल में होगा। देखिए 2 जब इसके बटे में गया तो x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यानी 120। 2 जब इसके बटे में गया x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, और 2 जब इसके बटे में गया x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 यानी कि 300। देखिए इस अंतराल में सारे आ, ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पड़ती है वो त्रिकोणमिति में ही पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं त्रिकोणमिति का, जो कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, वो शायद सिंपल पड़े, ये थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं। अब देखिए क्योंकि ये निरपेक्ष का है, बंद अंतराल है, तो हम इस पर दोबारा अवकलन नहीं करेंगे। मुझे सीधा फलन में मान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो ये चारों, और एक ये फलन के जो मान होती है अंतराल के, यानी कि मुझे 0 पे निकालना है। किस पे निकालना है फिर, चलिए मैं क्रम से रखता जाता हूं, पाई बाई 3 पर निकालना है, फिर निकालना है 2 पाई बाई 3 पर, फिर निकालना है 4 पाई बाई 3 पर, फिर निकालना है 5 पाई बाई 3 पर, और लास्ट में क्या निकालना है 2 पाई पर। जो फलन के अंतराल के आखिरी मान होते हैं वो देखिए ऐसे नंबर पे आएंगे, सबसे पहले और सबसे बाद में, बीच में वो मान आती हैं जो आपने निकाली होती हैं। अब देखिए मैं यही मान किस में रखूंगा, फलन में। f का मतलब क्या है, फलन, फलन में मुझे रखना है। तो 0 प्लस 0 इंटू 2 तो 0 ही हुआ, साइन 0। चलिए मैं इतना छोड़ देता हूं, इक्वल टू पता नहीं क्या आएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, फिर क्या है 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि देखिए x का मान कितना है 2 पाई बाई 3, उसकी 2 से गुणा करेंगे 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3, फिर कितना है 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3, और 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। चलिए सबसे पहले अब आता है साइन 0 0 होता है, और 0 प्लस 0 देखिए तो 0 ही आ गया। अब देखिए ये हो गया 120, और साइन 120 का मान 180 माइनस 60 यानी साइन 60, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, वो देखिए ये आ गया। फिर क्या है साइन 240, क्योंकि 60 गुणा 4 240, और साइन 240 का मान 240 कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 60 यानी माइनस के साइन 60, क्योंकि तीसरे में हो गया, यानी माइनस के वर्गमूल 3/2। अब आता है साइन 480। अब आप लोग यही सोचेंगे कि 480 कैसे निकालें, तो देखिए 480 360 प्लस 120 है। अगर कोई 360 से बड़ा है तो आप ये देखें 360 प्लस कितना है, 360 प्लस 120, तो वो 120 माना जाएगा। और 120 देखिए आपने यहां लिख दिया, कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, वर्गमूल 3/2। दोबारा देख लीजिए ये 600 आएगा, तो 600 का मतलब 360 प्लस 240, और 240 देखिए आपने यहां लिख दिया, माइनस के वर्गमूल 3/2।
लास्ट में ये 720 साइन 720 पाई के जितने भी गुणांक हैं साइन का मान वहां 0 होता है, तो ये 2 पाई हो गया। अब देखिए मुझे जो नजर आता है, क्योंकि मैं आपको उत्तर ओरली भी बोल दूंगा, जो इसका निरपेक्ष न्यूनतम मान है वो ये नजर आता है, क्योंकि बाकी सारे 0 से बड़े ही हैं, सारे पॉजिटिव हैं। पाई का मान 3.14 रख के देख लीजिए, आप खुद सब सॉल्व करके देख लीजिए। सबसे छोटा मान यानी ये तो है, देखिए निरपेक्ष न्यूनतम मान, वो भी किस पर, x बराबर 0 पर, यहां क्लियर लिखा हुआ है। और ये देखिए निकल के आया 3.14 इंटू 2 यानी कि 6.28, ये आता है देखिए निरपेक्ष उच्चतम मान। आप लोग खुद सॉल्व करके देख लें, क्योंकि पॉइंट वाली कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया निरपेक्ष उच्चतम मान, वो भी किस पर, x बराबर 2 पाई पर। तो ये देखिए मैंने आपको इस प्रश्नावली में काफी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, मैंने शायद 4 ही क्वेश्चन बताए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।